अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते को देखा जाए तो इस हफ्ते हमने ये देखा कि एक तो हॉलीडेज़ आ गई थी, दो बीच में ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ये हफ्ता रिलेटिवली शॉर्टर रहा है। और इस हफ्ते में मेनली जो है, अगर हम इसके सेंटिमेंट को देखें तो रेंज बाउंड टू नेगेटिव हमें ज़्यादा नज़र आया। इसकी कुछ वजूहत ये थी कि एक तो नेक्स्ट वीक जो है वो एक रोल ओवर वीक है, तो उसकी वजह से जो पोजीशंस थी वो ले ऑफ हो रही थी। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि फिच जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फॉरेन की, उनकी तरफ से ये एक प्रिडिक्शन आई, एक एंटिसिपेशन आई कि 2029 से पहले पहले जो 2029 में इलेक्शंस होने हैं उससे पहले जो गवर्नमेंट है उसकी रिजीम चेंज हो जाएगी। दे हैव एक्सपेक्टेड दिस, और जिसकी वजह से अपकमिंग डेज़ के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन सकती है, और वही चीज़ फिर हमें डायरेक्टली मार्केट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी। इसकी वजह से जो इनिशियल 2 डेज़ थे, एक मंडे का दिन था, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे था, तो मंडे एंड थर्सडे मार्केट ने स्लाइट एक अपटिक रखा, थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आ रहा था, गेंस आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स और सेक्टर्स के अंदर अच्छे काम देखने को हमें मिल रहे थे। लेकिन फ्राइडे के दिन हमने ये देखा कि मार्केट एक अच्छी खासी फ्री फॉल किया, तकरीबन राउंड अबाउट 2000 पॉइंट से थोड़े से ज़्यादा मार्केट ने जो है वो लूज़ किए। मेन जो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अच्छे काम आ रहे थे, जिसमें पावर सेक्टर आ गए, सीमेंट्स आ गए, इसके अलावा ENPs आ गए, जो OMCs हैं उनके अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग देखी गई और काफ़ी अपने लो लेवल्स के ऊपर आ चुके हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए यही एंटिसिपेट किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि रोल ओवर वीक है, पोजीशंस अब लोग अपनी फर्दर क्लोज ऑफ करते रहेंगे, तो यही सेंटिमेंट जो है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। न्यूज़ साइड पे देखें तो हमने ये देखा कि IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को अप्रूवल मिली है, वो एक फ़ाइनल बोर्ड अप्रूवल के लिए वेट कर रही है, जिसमें जो है वो आफ्टर द फाइनल अप्रूवल जो है वो 7 बिलियन लोन पाकिस्तान को अप्रूव हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड, और एक ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर ला सकता है। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा सबसे बड़ा कि जो यूनिलैटरल एक जो बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं पाकिस्तान के विद अदर फ्रेंडली कंट्रीज़, उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पाकिस्तान को जो ट्रांचेस मिल रहे थे IMF की तरफ से, तो सऊदी की तरफ से भी एक इन्वेस्टमेंट आई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आई थी, तो ऐसे ही एक फर्दर इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम की तरफ देखें तो मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि बोर्ड की अप्रूवल मिल जाएगी। रीज़न बीइंग कि एक तो IMF ने इनिशियली पाकिस्तान ने जो नया बजट अनाउंस किया था उस पर एक ग्रीन लाइट शो की थी, दे अप्रूव्ड इट इन अ सेंस, और इसकी वजह से भी एक मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी। तो यही लग रहा है कि बोर्ड अप्रूवल मोस्ट लाइकली मिल जाएगी एंड जो है ये ट्रांच पाकिस्तान को रिसीव हो जाएगा। इवन दो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस चीज़ को ऑफसेट कर सकती है, बट इन द लॉन्ग रन ये चीज़ मार्केट के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर लग रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात की जाए तो रिसेंटली हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स एंड गैस टैरिफ्स इंक्रीज़ किए गए ऑन अ स्लाइड बेसिस, जिसकी वजह से जो अपकमिंग इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज ही लग रही है। और सब्सिक्वेंटली अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट है वो या तो स्टेबल रखा जाएगा या स्लाइट इंक्रीज़ किया जाएगा, गिवन दैट के स्लाइट लेवल्स के ऊपर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। लास्टली करंट अकाउंट डेफिसिट का रिसेंटली हमने नंबर देखा, तो फिस्कल ईयर पे देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर जो फिस्कल ईयर की बात की जाए तो $3.3 बिलियन तक का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि अब करंटली $681 मिलियन पे खड़ा हुआ है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज इंप्रूवमेंट। और गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी पे जो प्रेशर्स होते हैं इसकी वजह से वो स्लाइट लेवल्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रिड्यूस होते रहेंगे। लास्टली नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखा जाए तो जैसे मैंने बताया रोल ओवर वीक है, उसमें पोजीशंस थोड़ी बहुत जो हैं वो डिस्पोज ऑफ होती रहेंगी साथ साथ, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेजर सेक्टर्स के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी फ्राइडे के दिन स्पेशली, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि लो लेवल्स हैं, इन्वेस्टर्स उन डिप्स का नॉर्मली वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक न्यू पोजीशन टेकिंग हमें नज़र आ सकती है। मेन जो सेक्टर्स हैं टू लुक आउट फॉर, उसमें पावर रह सकता है, सीमेंट रह सकता है, ENP सेगमेंट है, इसके अलावा OMCs हैं, वो काफ़ी टाइम से एक तरह से अंडर ओवरलुक्ड हैं उसको कह लें, जिसमें PSO शेल वगैरह आ जाते हैं, तो इनको कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा रिज़ल्ट सीज़न भी आने वाला है, तो कुछ मेजर कंपनीज जैसे एग्रो फर्टिलाइज़र हो गई, उनका ये बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अनाउंस हो रही हैं, तो उसकी भी एंटिसिपेशन में मार्केट के अंदर एक बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड किया जाएगा कि अपनी पोजीशंस को क्लोजली वॉच आउट करें, जहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं वहाँ करनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि ऑन अ टेक्निकल लेवल मार्केट स्टिल थोड़े अपने रिस्की लेवल पे है, और रोल ओवर की वजह से एक एडिशनल सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बट ऑन द प्लस साइड या ऑन द फ्लिप साइड हम ये देखें
कि मार्केट के अंदर जहाँ पे लो लेवल्स बन चुके हैं, जो फ्राइडे के दिन भी हमने देखा काफ़ी मेजर सेक्टर्स के अंदर जो है वो सेलिंग आई थी, तो ऑन बाइंग ऑन डिप्स इज़ रिकमेंडेड इन दो सेक्टर्स। जो मेन सेक्टर्स हैं टू लुक आउट फॉर आर पावर सेक्टर, सीमेंट्स हो गए, ENP एंड OMCs। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स को भी देखा जा सकता है, रीज़न बीइंग कि अपकमिंग मंथ्स के अंदर रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो फर्टिलाइज़र जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र है उनकी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होती रहेंगी साथ में, तो जो डिविडेंड पेइंग अच्छी कंपनीज़ हैं उनके अंदर एक बाइंग एक्सपेक्टेड है जो मार्केट को फर्दर बूस्ट कर सकती है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, थैंक यू।